जब भी कड़ाके की ठंड पड़ती है तो मैं कपड़ों के बहुत सारे लेयर्स पहन लेता हूँ खुद को गर्म रखने के लिए। अंदर में इनर, फिर शर्ट, फिर स्वेटर और फिर जैकेट पहनता हूँ। फिर जाके मुझे कुछ नॉर्मल लगता है। अब क्या ये अमेजिंग नहीं होगा अगर मैं इन सबको रिप्लेस कर दूं केवल एक सूट से जो कि मुझे सेम अमाउंट की गर्मी दे। अब ऐसा ही चीज हम करने वाले हैं अपने सीरीज सर्किट में। मैं इन सारे रेजिस्टर्स को रिप्लेस करने वाला हूं एक रेजिस्टर से, एक ऐसे रेजिस्टर से जिसके कारण कि सर्किट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सर्किट में अभी भी सेम करंट निकलने वाली है। ये देखो, मैं इन सारे रेजिस्टर्स को रिप्लेस करने वाला हूं एक रेजिस्टर से और करंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो आओ देखते हैं कि इस रेजिस्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब तुम सोच रहे होगे कि राम ऐसा करने की जरूरत क्या है। तो देखो, ऐसा करने से हम इस सर्किट में बहने वाला करंट, इसकी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है कुछ रेजिस्टर्स को सीरीज में। अब पिछले एक वीडियो में हमने ये देख लिया था कि रेजिस्टर्स सीरीज में कब कहलाते हैं, जब एक का हेड दूसरे के टू से कनेक्टेड हो और इन सारे रेजिस्टर्स में जब सेम करंट फ्लो करे तब ये सीरीज में कहलाते हैं। तो यहाँ पे सेम करंट निकल रही है और ये फ्लो कर रही है इन सारे रेजिस्टर्स में। अब देखो, यहाँ पे इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस दी हुई है R1 और उस पर करंट फ्लो कर रही है I। तो यानी कि मैं ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके ये बता सकता हूं कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना होने वाला है। ओम्स लॉ हो गया V = IR। तो यहाँ पे इसमें करंट जाएगी I और इसकी रेजिस्टेंस है R1। तो यानी कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा IR1 के बराबर। अब इसे डिनोट कर लेते हैं हम कुछ V1 से। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये मान लो कि कुछ V1 है और ये मैंने साइड में लिख लिया है कि V1 ये बराबर होने वाला है IR1 के। अब सिमिलरली ये R2, इसमें भी करंट जा रही है I। तो यानी कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा IR2। तो इसे हम डिनोट करते हैं V2 पोटेंशियल से। V2, ये दोनों पोटेंशियल अलग अलग है ना, IR1 और ये IR2। अब इसे भी मैंने साइड में लिख लिया है V2 = IR2। अब सिमिलरली ये जो तीसरा रेजिस्टर है इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इसे डिनोट कर देते हैं हम V3 से और V3 ये बराबर हो जाने वाला है IR3 के। अब ये तीनों रेजिस्टर्स ये कनेक्टेड है इस बैटरी से और इस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस ये है V के बराबर। यानी कि इस बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये है V के बराबर। अब अगर इस पॉइंट की पोटेंशियल को मैं 0 मान लूं, 0, तो यानी कि इस पॉइंट की पोटेंशियल को होना पड़ेगा V। तभी तो V - 0 ये V का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पाएगा। अब देखो, अगर इस पॉइंट की पोटेंशियल है V, तो यानी कि इस पॉइंट की पोटेंशियल इसे भी हो जाना पड़ेगा V के बराबर। और ऐसा इसलिए क्योंकि कनेक्टिंग वायर्स, इनकी रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल होती है, ऑलमोस्ट 0 मान सकते हैं हम। अब अगर रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो I × 0 ये हो जाएगा 0, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ये भी 0 होना पड़ेगा। यानी कि कनेक्टिंग वायर्स ये पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करते हैं। यानी कि जो पोटेंशियल एक पॉइंट की होगी वही पोटेंशियल किसी भी और पॉइंट की होने वाली है, V के बराबर। तो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि अगर इस पॉइंट की पोटेंशियल 0 है तो फिर इस पॉइंट की पोटेंशियल ये भी 0 के बराबर होने वाली है। अब देखो, इन तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये V - 0 V के बराबर है। यानी कि ये तीनों मिलके पोटेंशियल को V से 0 पे ड्रॉप कर देते हैं। अब देखो, R1 ये पोटेंशियल को कुछ V1 से ड्रॉप करता है। अब जितना पोटेंशियल बच गया उसे R2 कुछ V2 से ड्रॉप करता है और जितना बच गया उसे R3 ये V3 से ड्रॉप करता है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि V1 का ड्रॉप प्लस V2 का ड्रॉप प्लस V3 का ड्रॉप ये बराबर होने वाला है V के ड्रॉप के। तो यानी कि हम लिखने वाले हैं V पोटेंशियल डिफरेंस ये बराबर हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं कि V ये बराबर होने वाला है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ पे I को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास। I कॉमन आ गया तो हमारे पास आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये बराबर हो जाने वाला है V के। हाँ, अब मैं इन सारे रेजिस्टर्स को रिप्लेस कर देने वाला हूँ एक सिंगल रेजिस्टर से और इसकी वैल्यू कुछ ऐसी होगी ताकि सर्किट में कुछ भी चेंज नहीं आए। सर्किट में अभी भी सेम अमाउंट ऑफ करंट निकल रहा है और इस रेजिस्टर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी बिल्कुल सेम है V के बराबर, जो कि उन तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस का था। अब देखो, अगर मैं इस रेजिस्टर के लिए ओम्स लॉ लिखूं तो मैं लिखूंगा कैपिटल V जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज इक्वल टू सेम करंट कैपिटल I इंटू रेजिस्टेंस RS। V = IRS। तो मैं इस V को रिप्लेस कर देने वाला हूं IRS से। हाँ, तो अब मेरे पास ये आ गया। अब अगर मैं दोनों साइड I को कैंसिल कर दूं तो मेरे पास फाइनली बच के आएगा RS, दिस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यानी कि मैं उन तीनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस कर सकता हूं एक ऐसे रेजिस्टर से जिसकी वैल्यू उन तीनों के रेजिस्टेंस के सम के बराबर हो और उसके बाद सर्किट में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। सर्किट में अभी भी सेम करंट निकल के आने वाली है। तो यानी कि अगर कुछ रेजिस्टर्स दिए हुए हैं सीरीज में तो उन सारे रेजिस्टर्स को तुम रिप्लेस कर सकते हो एक सिंगल रेजिस्टर से
जिसकी वैल्यू उन सबके रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगी। और ऐसा रेजिस्टर ये सर्किट में कोई भी चेंज नहीं लाने वाला है, सर्किट में सेम करंट निकलने वाली है। और ऐसे रेजिस्टर को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टर। और इक्विवेलेंट इसलिए क्योंकि ये बराबर है, ये इक्विवेलेंट है पिछले सारे रेजिस्टर्स इन सीरीज के, और ये सर्किट में कोई भी अंतर नहीं ला रहा है। तो आओ इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल बना के देख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है कुछ रेजिस्टर्स जो कि सीरीज में हैं। इनकी वैल्यू है 100 ओम्स, 50 ओम्स और 150 ओम्स, और ये कनेक्टेड हैं एक 1.5 वोल्ट के बैटरी के अक्रॉस। अब हमें पता लगाना है कि इस सर्किट में जो करंट बहेगा ना, उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। अब देखो, V दिया हुआ है, R दिया हुआ है और I की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए मैं ओम्स लॉ का इस्तेमाल करने वाला हूं। लेकिन यार, यहाँ पे R की जगह पे हम किस रेजिस्टेंस की वैल्यू डालेंगे? यहाँ पे तो तीन रेजिस्टेंस है ना। तो देखो, इसी के लिए हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ताकि हम इन तीनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर से, जो कि करंट में, जो कि सर्किट में कोई भी चेंज नहीं लाने वाला है। तो इसी को करते हैं। तो देखो, मुझे पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हो जाएगी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के, यानी कि R ये बराबर हो जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 150 ओम्स के। अब उसे लिख लेते हैं। RS इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस 50 प्लस 150, 150 प्लस 50 ये हो जाएगा 200, 200 प्लस 100 ये हो जाएगा 300, यानी कि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू हो जाएगी 300। तो अब इसे रिप्लेस कर देते हैं। इन सबको मैंने रिप्लेस कर दिया एक 300 ओम्स की रेजिस्टर से, और देखो सर्किट में कोई भी चेंज नहीं आया है, अभी भी सेम करंट निकल रही है। अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं ओम्स लॉ का। इस रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये होने वाला है सेम इस बैटरी के अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस के 1.5 वोल्ट्स के। अब मुझे पता है V, मुझे पता है R, और I की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखो, I ये हो जाने वाला है V बाई R, दोनों साइड अगर मैं R से डिवाइड कर दूं तो I हो जाएगा V बाई R। V की वैल्यू है 1.5 डिवाइड बाई R, इसकी वैल्यू 300। तो अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊं तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, और 3 15 को 5 टाइम्स काटता है, और 3000 ये से 1000 टाइम्स काटेगा। हाँ, तो 5/1000 इतने एम्पियर्स के करंट फ्लो करने वाले हैं। इसे मैं लिख सकता हूँ 0.005 एम्पियर्स या फिर 5 मिली एम्पियर्स। ये करंट फ्लो करने वाला है इस सर्किट के अंदर, और जितना करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, उतना ही करंट फ्लो करने वाला है इस सर्किट में भी, क्योंकि ये इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं। अब आओ यहाँ पे क्या करते हैं कि हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान लो कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया कुछ V1 के बराबर। तो मुझे पता है कि V इक्वल टू IR, तो V1 और I मुझे दिया हुआ है एज 5 मिली एम्पियर या फिर 5/1000 एम्पियर्स लिख सकते हैं। तो उसे कैलकुलेट करते हैं। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी 5/1000 एम्पियर्स I इंटू R, ये 100 ओम्स, 100 ओम्स। तो ये ऐसे कैंसिल, और मेरे पास बच गया 5/10 इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट्स। अब आओ सिमिलरली इस रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया कुछ V2 वोल्ट्स के बराबर मान लो। तो V2 इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी 5/1000 इंटू R, और R की वैल्यू 50 ओम्स, 50 ओम्स। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 5 इंटू 5 हो गया 25, 25/100 यानी कि 0.25 वोल्ट्स। अब आओ कैलकुलेट करते हैं इसके अक्रॉस का पोटेंशियल, V3 मान लेते हैं इसे। सो V3 ये बराबर हो जाएगा I, जो कि है 5/1000 इंटू रेजिस्टेंस 150, ये 0 से 0 कैंसिल, और 15 5 जा 75, 75/100 ये हो गया 0.75 वोल्ट्स। तो यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट कर लिया है कि हर एक रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, और हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है। ये दोनों चीजें हमने निकाल ली है। आओ एक बार आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं। देखो, हमें पता है कि इन तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ये होने वाला है बराबर बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट्स, और ये ऑल्सो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ऐसे ही तो हमने डेरिवेशन को चालू किया था। तो अब V1 प्लस V2 प्लस V3 करते हैं। तो ये 0.75 प्लस 0.25 ये हो जाएगा 1 के बराबर, और 1 प्लस 0.5 ये हो जाएगा 1.5 वोल्ट्स, और ये बराबर आ रहा है बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के। तो यहाँ पे हमने अपना सवाल को सॉल्व भी कर लिया है और इसे वेरीफाई भी कर लिया है। अब आओ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो का मेन फंडा ये था कि जब भी रेजिस्टर्स सीरीज में हो तो तुम उन सारे रेजिस्टर्स को रिप्लेस कर सकते हो एक सिंगल रेजिस्टर से, जिसकी वैल्यू बराबर होने वाली है इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के सम के। अब ऐसा करने से सर्किट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, सेम करंट फ्लो करेगी, और इसकी मदद से तुम करंट की वैल्यू और इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ये आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे।